तो जो 21 नंबर का टाइप है इसको जो है अगर मैं समझाऊँ इक्वेशन में, तो पहले इक्वेशन में समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आपको ट्रिक बताऊँगा कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या है तथा उसके अंकों को पलटने से बनी एक संख्या है जिसका आपको क्या दिया है, अंतर दिया है 27। यदि अंकों का योग 7 है तब अंकों का अंतर कितना होगा। बहुत घुमा दिया ना सवाल को। देखो क्या बोला है, एक संख्या है पहले तो, जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये 57 है, अब 75 ले लेते हैं, 75 है। उसने सवाल में ये बोला है कि ये जो संख्या है 2 अंकों की, इसको पलटने से जो बनी संख्या है, यानी कि अंक इधर इधर पलट गए हैं, इनके बीच का अंतर जो है आपको दिया है। ठीक है, इसके बीच का अंतर आपको ऐसा दिया है 27, ये सवाल में उसने बोला है। उसके बाद में क्या बोला है कि अब अंकों का योग, यानी कि ये जो 7 + 5 है इसका योग आपको दिया है, अंकों का योग जो है 7 है, इस तरीके से उसने बोला है। तो अब तो हमको क्या है कि पहले तो ये चीज़ पता नहीं है कि ये यहाँ पर 75 ही है, ये कंफर्म नहीं है भाई, तो मैंने आपको ऐसे ही बताया। यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो हमको नहीं पता, तो हम इस संख्या को वेरिएबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो अगर कभी आपको वेरिएबल फॉर्म में इस संख्या को लिखना है तो आप जो है ये जो इकाई वाला अंक है इसको y बोलेंगे, और ये जो दहाई वाला अंक है इसको आप 10x बोलेंगे। 10x क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दशम स्थान पर है, दशक स्थान पर है, इसीलिए अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं 10x लेता हूँ, लेकिन इसके लिए जो है मैं x ही बोलूँगा। वैसे तो ये x ही है, ऐसा मान लेते हैं, ये x है ये y है, लेकिन जब मैं इक्वेशन में लिखूँगा 75 को तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मैं इस तरीके से लिखूँगा 10x + y। तो ये आपको याद कर लेना है कि जब मैं इसको इक्वेशन में लिखूँगा तो मैं इसको 10x + y क्यों ले रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब अगर मैं यहाँ पर अगर 7 और 5 ऐसे नहीं लिख सकता, ये गुना हो जाएगा। हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो प्लस के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, और प्लस के फॉर्म में मैं लिख नहीं सकता ऐसा, ये गलत हो जाएगा, ये 75 तो बनेगा नहीं, तो 75 भी बनना चाहिए ना। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, दशक स्थान पर है ना, तो इसलिए 10 लगाया। तो क्या हो जाएगा, 10 × 7 70 हो जाएंगे, 70 + 5 75 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आपको याद कर लेना है। तो जो वेरिएबल फॉर्म में हमारी संख्या रहेंगी वो रहेंगी 10x + y, ये हमारी संख्या रहेंगी। उसके बाद में इनको पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएंगी, y इधर आ जाएगा तो ये दशक स्थान पे चले जाएगा, 10y + x। इसके बीच का अंतर आपको दिया है कितना, 27। इसको मैं ब्रैकेट में लूँगा क्योंकि ये पूरी एक संख्या, ये एक पूरी संख्या है जिसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, इनके बीच का अंतर दिया है। और क्या बोला उसने कि इन अंकों का जो योग है, सिर्फ x और y का जो योग है वो आपको दिया है कितना, 7। ठीक है, x + y दिया है। तो इसको पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जब ये माइनस साइन ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर चले जाएगा तो दोनों को चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x + y - 10y -(x) = 27। अब आप जो है x में से x घटाएंगे, y में से y घटाएंगे, तो x में से x घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x। 10 में से 1 गया, अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर से 9y बचेंगे। लेकिन बड़ी संख्या कौन है, ये है 10 बड़ी संख्या है, और इसके आगे में कौन सा साइन है, माइनस का, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, = 27। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 के फाड़े में ये दिख रहा है, तो 9 से डिवाइड कर दो, सभी को 9 से भाग दे दो। तो 9 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं सभी को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 से भाग दे दिया, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा,
यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 3, 9 तिया 27। तो ये हमको क्या मिला, यहाँ से x माइनस वाई मिल गया 3। अब हमको उसने एक और चीज़ दिया था, वो था x प्लस वाई, ये कितना दिया था 7। अब देखो हम जो है अपने पुराने टाइप पर आ गए। आपको मैंने बताया था x माइनस वाई और x प्लस वाई अगर आपको इस तरीके से दिखता है तो आपको अगर बड़ी संख्या निकालना है यानी कि ये वाला अंक निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और आधे कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएंगी। कैसे, प्लस कर दो, कितने हो गए 10, 10 के आधे 5। तो चलो पहली संख्या मिल गई। दूसरी संख्या निकालना है y, तो क्या करेंगे, कम करेंगे, इसमें से घटा दो, 7 में से 3 के कितने बचे 4, 4 के आधे 2, तो y क्या हो गया है 2। अब हम जो है अपनी संख्या को जो है बनाते हैं। हमारी संख्या क्या थी, ओरिजिनल वाली 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर x की जगह पे x की वैल्यू रखूँगा मैं 10 इंटू 5 प्लस y की जगह पे y की वैल्यू रखूँगा 2। 10 गुना 5 कितने हो जाएंगे 50 प्लस 2, यानी कि जो हमारी संख्या है ओरिजिनल वो क्या है 52। तो ये एक तरीका है इतना लंबा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ। देखो शॉर्ट मेथड अब क्या करना है आपको, जनरली जब भी आपको बोला है 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर बोला ना, तो समझ लेना कि वहाँ पर आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, उससे आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई मिल जाएगा जब भी अंतर बोला। और जो भी आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पर कितना दिया था, एक तो आपकी ओरिजिनल संख्या थी और एक जो है आपकी जो बदलने से बनी संख्या थी, चेंज है ना, जो चेंज हुई थी संख्या, इनके बीच का अंतर दिया था। जब भी ऐसा सवाल आपको दिया है कि ओरिजिनल संख्या दिया है और चेंज होने के बाद में जो संख्या दिया है, परिवर्तित जो हुई है संख्या, उसके बीच का अंतर दिया, तो उसको आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है। ये ट्रिक बता दो। अगर आपको इसका योग दिया रहेगा तो 11 से डिवाइड करना है, योग दिया है तो 11 से, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 9 से कब करना है और 11 से कब करना है। तो अगर योग दिया है तो 11 से और अंतर बोला तो 9 से। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये इससे हमको क्या मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा, सीधी सी बात है, अंकों का अंतर। और अगर उसने योग दिया रहता तो अंकों का योग मिलता, ठीक है, 11 से डिवाइड करने के बाद में। चलो ये मिल गया। अब सीधी सी बात है, दूसरी कंडीशन में आपको क्या है ना, पहला फेज जो है आपने एकदम से जंप करके जो है ना सीधा जो है इस पर पहुंच गए। अब आगे का सवाल तो मैंने आपको समझा ही दिया था, अंकों का योग तो आपको दिया ही था। क्या दिया था, x प्लस वाई कितना दिया था, x प्लस वाई 7 दिया था। अब इसको जो है आप जो है बाकी की जो मेथड है मैंने बता दिया आगे कि इसको जो है बस इतना ही था कि यहाँ पर आपका जो मेन बर्डन था वो कम हो गया, इतना लंबा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आप जो है यहाँ से x की कीमत निकाल सकते हैं, y की कीमत निकाल सकते हैं। तो वैसे आपको सवाल में जो है अंकों का अंतर पूछा था, ठीक है। मैं तो आपको अंक मतलब कि संख्या बता दिया। चलो ये पूछा है उसने सवाल में, माइनस करने के बाद में कितना आएगा, तो माइनस तो करने के बाद में यहाँ पर तो हमारा आंसर यहीं पे निकल गया था। सॉरी, अगर आपको संख्या पूछ लिया तब जो है पूरा आगे सॉल्व करना है, और अगर सिर्फ अंतर पूछ लिया है अंकों का तो आपका जवाब यहीं पे मिल गया, क्योंकि ये क्या है, अंकों का अंतर ही है। तो इस तरीके से जो है आपको करना है। वैसे मैंने जो है आपको इसमें 2 सवाल बता दिए। कभी कभी सवाल में ऐसा भी पूछ लेता है कि आपको पूछ लेगा कि वो संख्या कौन सी है, तो इसीलिए जो है मैंने जो इसके पहले एक्सप्लेन किया वो पूरी संख्या अगर पूछ लेता है तब वैसा करना है, नहीं तो फिर आपका तो आंसर यहीं पे निकल गया है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है।
उसके बाद में दूसरा सवाल, मुझे पता है अभी भी कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए जो है दूसरा सवाल बता रहा हूँ। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग बोला है, उनके अंकों का योग बोला है ना, तो ये रहेगा x प्लस वाई, क्योंकि उसके अंक क्या है, x और y है, इनका योग दिया है। अब आपको बोला है कि अंकों का स्थान बदलने से बनी जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 कम है बोला है। तो देखो एक चीज़ याद रखना है, कम, अधिक, ये शब्द अगर आते हैं तो इसका मतलब होता है अंतर। जब भी आपको बोलेगा कि कम है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब रहेगा अंतर। तो ये जो 27 दिया, ये अंतर दिया, किसके बीच का अंतर दिया है, जो संख्या है और जो बदलने से बनी संख्या उसके बीच का अंतर। अगर ये भी नहीं समझ में आता है ना, तो जब भी ऐसा कुछ बोलेगा ना, तो पहले ये देखना कि ये जो है, जो भी आपको दिया है, ये 9 के फाड़े में आता है क्या, या 11 के फाड़े में आता है। अगर 9 के फाड़े में आएगा तो ये अंतर हो जाएगा अंकों का, और 11 के फाड़े में आएगा तो ये योग हो जाएगा। सीधा सिंपल बता रहा हूँ, हमेशा ऐसे ही दिया रहेगा आपको। लेकिन क्या है कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, इसीलिए जो है ये ट्रिक्स काम नहीं आती पेपर में। कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती, हर बार नहीं आएगी, क्योंकि एक आध सवाल तो देगा ही ना आपको कि जिसमें आप जो है मेहनत करो। तो इसीलिए जो है कुछ सवाल में जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव साबित होती है, कुछ सवाल में नहीं। मतलब 25 सवाल अगर पूछे जाते हैं तो 25 में से 5 सवाल जो है वो ऐसे देंगे जो आपके मेहनत के ऊपर रहेंगे। 20 सवाल तो जनरली ऐसे रहेंगे कि आप कर सकते हो। तो 9 से जो है यहाँ पर भाग जाता है, 9 के फाड़े में आता है तो 9 से भाग दे दो, कितने आएंगे, 3। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अगर 9 से भाग दे दिया ना तो x माइनस वाई ही बनेगा। और अगर नहीं समझ में आता तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तो प्लस पहले से दे दिया है ना, तो सीधी सी बात है यहाँ पर माइनस ही निकलेगा, ये भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर जो है क्या बोला है उसने, तो मूल संख्या क्या है, अभी पूछा है कि वो संख्या क्या है, आपको वो संख्या निकालना है। तो वो संख्या निकालने के लिए आपको x और y दोनों पता करना पड़ेगा। तो अब जो है x और y आप यहाँ से पता कर सकते हो, प्लस करेंगे तो x पता चल जाएगा, ये कितने हो गए, 14, 14 के आधे 7, और इसको माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, y कितने हो गए, 11 में से 3 गए 8, 8 के आधे 4। तो वो संख्या जो है क्या हो जाएंगी, हमारी संख्या हमेशा क्या होती है, 10x प्लस वाई। वैसे तो आपको पता चल ही गया है ना, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो कि 74 है ना, 74। तीसरा सवाल जो है पहले आप खुद कोशिश करना, उसके बाद देखना। वैसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि सवाल जो है हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन होगा, अभी भी तो क्लियर हो जाएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल आपको दिया है। देखो जब अंकों का योगफल बोला, यानी कि ये जो अंक होते हैं इसका योगफल बोला है उसने, ये बोला है। तो ये कितना दिया है, x प्लस वाई 10 दिया है। और आपको बोला है कि अंकों का स्थान बदलने से ये जो भी लाइन है ये आप देख लो सेम ही रहता है ज़्यादातर। और आपको जब भी बोला कि इसका कम है ज़्यादा है, तो ये याद रखना है कि ये क्या रहेगा, अंतर रहेगा। किसका अंतर रहेगा, जो संख्या है और जो परिवर्तित हुई वाली संख्या है उसके बीच का अंतर। अब ये जो है 9 के फाड़े में आता है, 18 9 के फाड़े में आता है ना, तो 9 से डिवाइड कर दो, इससे हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई मिल जाएगा। आप फिर इसके बाद में इससे जो है वो संख्या निकाल सकते हैं। अब आते हैं 4 नंबर के सवाल पर। देखो यहाँ पर अभी सवाल थोड़ा चेंज हो गया है। क्या बोला है कि किसी संख्या के 2 अंकों वाली एक संख्या है और उसको बदलने के बाद में जो संख्या बनी है, अंकों को पलटने से जो संख्या बनी उसका योग दिया है अभी 110। अब देखो आपको योग दिया है ना, जो संख्या है ओरिजिनल और जो पलटने के बाद बनी है।
आपको नहीं समझ में आता है ना तो यार इतना टेंशन ही नहीं लेना। क्या देखना सिर्फ कि ये किसके फाड़े में आता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर 11 जैसे दिख रहा है ना, तो ये तो किसके फाड़े में आएगा, 11 के फाड़े में आएगा, 9 के फाड़े में तो नहीं आ सकता। तो यहाँ से आप तुरंत पता कर सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, अंकों का योग हो जाएगा। ये डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन आपको 11 एकम 11 यानी कि कितने हो गए 10। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है बस। और जो भी आएगा ना वो एक तो आपको 11 से डिवाइड करोगे तो अंकों का योग रहेगा, 9 से डिवाइड हुआ तो वो अंकों का अंतर रहेगा। चलो ये पता चल गया। अब उसके बाद में सिचुएशन क्या दिया है कि जो दहाई का अंक है, सॉरी जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो इनके बीच का क्या बोला उसने, अंतर दिया। कम बोला ना, जब भी कम ज़्यादा तो इसका मतलब क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो क्या बोला उसने कि इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से जो है 4 कम है। मतलब कि किससे कम है बोला उसने, इस दहाई के अंक से कम है बोला है ना। तो इससे कम है तो इससे कम करेंगे, x माइनस वाई कितना दिया है 4। अब जो है आप इसको निकाल सकते हो आसानी से। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्लस करेंगे आधे करेंगे 7 और माइनस करेंगे आधे करेंगे 3, तो इसका आंसर रहेगा 73, 73 दिया है। ठीक है, अब जो 5वां सवाल है उसमें ये ट्रिक काम में नहीं आएंगे, उसमें जो है आपको इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। पिछले जो सवाल है ना वो भी जो है लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करना, तो जो है आपको ये सवाल समझ में आएगा। आने से पहले ही जो है करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। एकदम से देखोगे ना तो फिर डर जाओगे और यहाँ पर फिर जो है इसके बाद में आपको ये सवाल कभी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इस सवाल को देखने से पहले ही जो है पहले खुद जो है लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करना पिछले सवालों को। चलो मैं बता देता हूँ। वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो ये सवाल आपको नहीं बताता, मैं आपको ये दिखाता कि हाँ देखो मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको मैं सिंपल सवाल पढ़ाता। लेकिन ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं आपको हर तरह के सवाल पढ़ा रहा हूँ। अब ये आप पर को डिपेंड करता है कि आप कितनी कोशिश करते हो समझने की। क्या बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या में जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 5 अधिक है बोला है, 5 ज़्यादा है बोला है। कौन सा अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक ज़्यादा है बोला है। यानी कि इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि दहाई का अंक बड़ा है। x माइनस वाई जो है दिया है, अंतर दिया है ना, अधिक कम, इसका मतलब रहेगा अंतर। x माइनस वाई आपको दिया है 5। अब क्या बोला है कि यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, अब ये जो अंक है इनके योगफल का 5 गुना, मतलब कि x प्लस वाई का 5 गुना, 5 गुना संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक जो है पलट जाते हैं। मतलब कि वो जो संख्या है हमारी संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, हमको ये घटाना है, हाँ ये घटाने के लिए बोला है उसने, तो ये घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 10x प्लस वाई में से, ये हमारी संख्या रहती है ना, इसमें से घटाएंगे तो क्या होता है, ये पलट जाती है बोला है उसने, पलट जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 10y प्लस x, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों को, तो ये माइनस साइन भी अंदर लेके जाएगा, तो ये हो जाएंगे 10x प्लस वाई, ये हो जाएंगे माइनस 5x माइनस 5y इक्वल टू 10y प्लस x। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 5 गए 5x। अब सीधी सी बात है, ये अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4y। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या ये जो है माइनस में थी, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन इक्वल टू 10y प्लस x।
अब क्या करेंगे, x को एक तरफ रखते हैं, y को एक तरफ रखते हैं, इस x को इधर लेके आ जाएंगे तो 5x माइनस x और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 10y प्लस 4y। यहाँ से जो है आपको रेशो मिल जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 4x घट जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 14y। अब आपको जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है कि x के आगे में 14 दिख रहे हैं, y के आगे में 4 दिख रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि y की कीमत आप 4 रख सकते हो, x की कीमत 14 रख सकते हो। कहाँ पर, इस इक्वेशन में। वैसे तो ये रेशो के फॉर्म में आ गया है ना, तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है भाग जाता है क्या पहले देखना है। इसमें और इसमें दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 2 से मैं इसको भाग दे दूंगा दोनों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2x, यहाँ पर हो जाएंगे 7y। अब आपका आंसर लगभग जो है निकल गया है। कैसे, वैसे तो ये रेशो के फॉर्म में है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर चेक करना है। x के आगे देखो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये उसके बराबर है। x के आगे में आपको क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, और y के इस तरफ क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएंगी 7, y की वैल्यू हो जाएंगी 2। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। वैसे तो ये रेशो है, लेकिन फिर भी जो है ये आपको मिला के देखना है कि ये आपका आंसर यहाँ पर बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो यही आपका आंसर रहेगा। तो x माइनस y अगर करते तो 5 आता है क्या, हाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब यही इनकी वैल्यू रहेंगी। तो हमारा जो संख्या रहेंगी वो कौन सी रहेंगी 72, लेकिन उसने योगफल पूछा था, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएंगे। अब आते हैं टाइप नंबर 22 पर। क्या बोला है, पहला सवाल, किसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने पर 121 मिलता है, वह संख्या कितनी है, ये पूछा है। तो देखो जब भी आपको किसी संख्या का बोला तो हमको वो संख्या पता नहीं है। पहली बात तो उसने इमेजिन करने के लिए बोला है, तो इमेजिन करने के लिए बोला है तो मैथ्स में हम कंसीडर हमेशा क्या करते हैं, एक्स करते हैं। तो मान लेते हैं वो संख्या एक्स है, उसने क्या बोला कि उस संख्या के 5 गुने यानी कि 5 गुने यानी कि 5x हो जाएंगे। 5 गुने में 6 जोड़ने पर 6 जोड़ देंगे, क्या मिलता है 121 मिलता है मतलब कि इक्वल टू आंसर मिल रहा है। आंसर मिल रहा है मतलब कि इक्वल टू कितना 121। तो इस तरीके से इक्वेशन तैयार करना होता है। वर्ड को जो है इक्वेशन में बनाना आना चाहिए आप लोगों को। उसने जैसे बोला था 5 गुना किया, 6 जोड़ने के लिए बोला था, आंसर मिलता है, क्या मिलता है इक्वल टू 121। अब आपको x की कीमत निकालना है, तो जो अब देखो जब भी आपको x की कीमत निकालना होता है ना, तो इसको सिर्फ इधर रखना होता है, बाकी सबको उधर भेजना होता है। तो सबसे पहले किसको भेजेंगे, जिसके साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब इसके साथ में रिलेशन है तो ये एकदम से इसको नहीं भेजेगा, पहले इसके साथ में नहीं दिख रहा तो इसको भेज देगा। यहाँ पर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 121 माइनस 6, यहाँ पर हो जाएंगे 5x। अब यहाँ से माइनस कर दो, कितने हो गए 115 और यहाँ पर 5x। अब 5 को उधर भेजेगा ये, लेकिन इसके बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, गुना का। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, भागाकार में चले जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 115/5। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 दूना 10, 11 में से 10 गए, कितना बचा 1 और ये 5, कितने हो गए 15, 5 तिया 15। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है 23। अब जो दूसरा सवाल है उसमें क्या बोला है, किसी संख्या के 7 गुने और 5 गुने का अंतर आपको दिया है। अब उसी संख्या का आपको क्या दिया है 7 गुना और उसी संख्या का 5 गुना।
तो 5 गुना उस संख्या का हमको नहीं पता ना, तो उस संख्या को हमने x ले लिया। इनके बीच का अंतर बोला है, तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। कितना दिया है, 300। अब उसके बाद में सीधी सी बात है, 7x में से 5x आप माइनस कर दो। जैसे कि आपको वेरिएबल मतलब कि क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, ये दर्शाता है कि मतलब कि हम कौन सी वस्तु जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि 5 आम और 7 आम आपको माइनस करना, तो ये जो है ये उस वस्तु के बारे में जानकारी देता है। तो ये वेरिएबल जो है वेरिएबल में से ही माइनस होगा। जैसे कि अब सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर मैंने आम रखे हैं 7 और यहाँ पर 5 आम रखे हैं, आपको बोला है माइनस करने के लिए, या फिर अगर मैंने बोला कि 7 आम में से 5 आम निकालना है, तो आप सीधी सी बात है इसी में से निकालेंगे ना। बगल में अगर संतरे रखे तो उसमें से थोड़ी ना निकालेंगे। तो ये वेरिएबल क्या बताता है हमको, उसकी एक जाति बताता है। तो 7x और 5x, अब 7x में से 5x माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2x बचेंगे। तो ये आपको इसकी जाति नहीं भूलना है, ये 2x इसके साथ में रहेगा, कैंसल नहीं हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। अब ये 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो इसके आधे कर दो, अभी कितने हो जाएंगे, x इक्वल टू 150। अब जो तीसरा सवाल है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला है कि यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है, तो जैसे बोला है ना शब्दों को वैसे पहले सॉल्व करते जाओ, अपने आप जो इक्वेशन तैयार हो जाए। एकदम से अगर आप आखिर तक पढ़ लिए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना दिया है पहले उतना लिखते हैं। यदि किसी संख्या में, यानी कि हमको नहीं पता तो हम मान लेते हैं x, उसमें 5 जोड़ा जाए, ठीक है, 5 जोड़ दिया। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोला है कि 5 जोड़ा जाए, तो जो परिणाम है, यानी कि ये परिणाम बना ना, ये हमारा रिजल्ट बन गया। तो ये जो परिणाम है संख्या के दोगुने से, अब देखो यहाँ पर कोई और टेंजेंट पे हो जा रहा है, इसके बारे में नहीं बात कर रहा, वो संख्या के दोगुने के बारे में बात कर रहा है। संख्या के दोगुना, संख्या के दोगुने से 10 कम प्राप्त होता है। मतलब कि ये जो रिजल्ट मिला है हमको, ये हमारी जो संख्या उसका जो दोगुना है उससे 10 कम है, ये बोला उसने सवाल में। तो आप जो है सवाल को समझ गए होंगे, तो ठीक है। उसने हमको क्या बोला था कि हाँ, अगर हम उसमें 5 जोड़ देते हैं संख्या में, तो जो हमारी संख्या है यानी कि x, इसका दोगुने से जो है 10 कम करेंगे तो उसके ये बराबर होगा, ये बोला उसने। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन तैयार हो गया है। इस तरीके से घुमा फिरा के सवाल आता है। अब आपको क्या करना है, x वालों को एक तरफ लेके जाना है और जो ओरिजिनल मतलब कि कांस्टेंट नंबर है उसको एक तरफ। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको इसके पहले, आम में से आम माइनस करेंगे और संतरे होंगे तो संतरे में से संतरे माइनस करेंगे, ऐसा इधर उधर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम प्लस इसको नहीं कर सकते, इसमें नहीं मिला सकते, तो इसलिए इसको उधर ले, या फिर आप जो है बड़ी संख्या को कभी भी जगह पर रहने देना। जैसे कि बड़ी संख्या ये है, यहाँ पर x को नहीं हिलाना ज़्यादातर, बड़ी संख्या। तो ये x जो है यहाँ पर प्लस में है ना, इसीलिए इसको मैं नहीं हिलाता हूँ, इसको उधर लेके जाता हूँ, ताकि ये जो है यहाँ पर हम अपना आंसर माइनस में ना हो जाए। तो ये x को उधर लेके जाऊँगा तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। और ये 10 इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 + 10 हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 15 हो गए। और 2 में से 1 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 1 बचा। 1 लिखने की जरूरत है क्या, 1 तो यही है ना, 1x बचा। तो x की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई, कितनी होंगी, 15। अब आते हैं 4 नंबर के सवाल पर। क्या बोला है, किसी संख्या का जो दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि शब्दों को जितना पढ़ेंगे उतना पहले सॉल्व करना। किसी संख्या के दोगुना, मतलब कि वो संख्या हमको नहीं पता, वो x है, उसका दोगुना 2x, उसमें 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। 9 जोड़ दिया तो क्या मिल रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना
यानी कि ये जो हमको मिली है इसका प्राप्त ये हुआ ना, सीधी सी बात है, इसका 3 गुना बोला है तो ये पूरी संख्या बन गई, इसलिए ब्रैकेट में लेंगे इसका 3 गुना। ठीक है, किसके बराबर है बोला है उसने, 3 गुना 75 के बराबर है बोला है, ये बराबर है 75 के। हो गया इक्वेशन तैयार। अब आप क्या करेंगे, 3 को सबसे पहले उधर लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 बाहर है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना है, याद रखना है, उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा। 2x + 9 75 डिवाइडेड बाय 3, 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, कितने हो जाएंगे 25। और यहाँ पर क्या है 2x + 9। अब सबसे पहले आप 9 को उधर भेजेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, प्लस था माइनस हो गया तो 25 में से 9 माइनस कर दो, 25 में से 9 गए, यहाँ पर क्या बचा 2x, कितना बचेगा यहाँ पर 5 4 16। ठीक है, और यहाँ पर अब 2x, अब ये 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा तो x = 16/2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, आधे कर दो, यानी कि कितना आ गया 8। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 8 रहेगा।